अगर हम भारत की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण की समस्या पर ध्यान दें, तो हमें एक महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करना चाहिए। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक दिलचस्प आंकड़ा साझा किया। उन्होंने कहा कि अगर हम 57 लाख प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को स्क्रैप कर दें, तो केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर 40,000 करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में कमा सकती हैं। यह आंकड़ा न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण के लिए भी एक सकारात्मक कदम हो सकता है। अब सोचिए, ये 97 लाख वाहन कौन से हैं? ये वे पुराने धुआं छोड़ने वाले वाहन हैं जो न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब हम इन वाहनों को स्क्रैप करेंगे, तो न केवल प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि नई तकनीक के वाहनों को अपनाने का भी मौका मिलेगा। गडकरी जी ने कहा कि यदि हम इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो यह न केवल जीएसटी के रूप में राजस्व बढ़ाएगा, बल्कि नए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। नए इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के निर्माण में निवेश होगा, जिससे न केवल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि हमारे युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। इसके अलावा जब हम पुराने वाहनों को स्क्रैप करते हैं, तो हम रिसाइकलिंग के माध्यम से कई कच्चे माल को फिर से उपयोग में ला सकते हैं। इससे हमारे संसाधनों की बचत होगी और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इस योजना को सफल बनाने के लिए हमें एक ठोस नीति की आवश्यकता है। सरकार को स्क्रैपिंग के लिए प्रोत्साहन देने वाले कार्यक्रमों की घोषणा करनी होगी, जैसे कि पुराने वाहनों के मालिकों को नए वाहनों की खरीद पर छूट या सब्सिडी दी जाए। इस पहल का एक और बड़ा लाभ यह है कि इससे हमारी सड़कों पर नए और सुरक्षित वाहन होंगे। पुराने वाहनों के कारण होने वाले सड़क हादसों की संख्या में भी कमी आएगी। तो यह स्पष्ट है कि 97 लाख प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को स्क्रैप करना केवल एक आर्थिक कदम नहीं है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर हम इसे सही तरीके से लागू करें, तो हम न केवल 40,000 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, बल्कि एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत की दिशा में भी बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें इस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यह सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक वास्तविकता बन सकता है, अगर हम सब मिलकर प्रयास करें।